चलो आ जाओ। चलो फटाफट फटाफट हम लोग क्या करेंगे अभी, ऐसे जो हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा ऐसे पढ़ा है अपन ने, 580 580 का हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट जल्दी जल्दी। ऐसे 580 जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहली बात तो ऐसे 580 बात करता है किसके बारे में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किसके बारे में बोलो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आवाज जरा अलग से आ रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं पर पढ़ना तो पड़ेगा। अब ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ये कहता है बेटा कि इसका मीनिंग क्या है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट है, किसके द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा। दो चीजों को लेके CS क्या है बोलो, एक तो कंफर्म करना या दूसरा सपोर्ट करना अदर ऑडिट एविडेंस को। क्या करना बोलो, सपोर्ट करना अदर ऑडिट एविडेंस को, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आपको क्या नहीं देता, ये आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देता। इसके अलावा ये रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है ना, समझना, रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डज नॉट अफेक्ट क्या, NTE ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब क्या, नहीं हुआ। चलो ये देखो क्या कह रहा हूं मैं कि एक अच्छा WR अपने को मिलता है, इसका मतलब मैं बाकी जगह काम चोरी करूं, ये कोई सही बात है क्या, नहीं सर सही बात नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है 580 के अनुसार, सबसे पहला कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है, क्या मैनेजमेंट ने उन जिम्मेवारियों को निभाया क्या, उसको लेके मैं क्या ऑब्टेन करूंगा, WR। दूसरा किसके रिगार्डिंग, दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। और तीसरा सही ढंग से रिस्पॉन्ड करने के लिए। अपन ने देखा आखिरी में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, रिस्पॉन्ड हुआ ना, यस। तो मैं क्या करता हूं, रिस्पॉन्ड करता हूं अप्रोप्रिएटली कि कब WR मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, उसके रिगार्डिंग सही अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना, रिस्पॉन्ड करना। ओके अब देखो सर, WR अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो, WR अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला इसका मतलब होता है कि मैं कंफर्मेशन ऑब्टेन करता हूं टू फुलफिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करता हूं बोलो, कंफर्मेशन ऑब्टेन करता हूं टू फुलफिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो चीजों को लेके, पहला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, यानी कि ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि क्या तुमने अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को FRF के अनुसार बना के। और दूसरा वाई मैनेजमेंट से, क्या बोलो, वाई मैनेजमेंट से WR से अपन क्यों बुलाते हैं, मतलब क्यों मैनेजमेंट से WR बुलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे बुद्धिजीव लोग होते हैं बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं बोलो, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसके असर्शंस के रिगार्डिंग चेक करते हैं। इसके अलावा सर मैनेजमेंट कभी कभार कुछ दूसरे लोगों की मदद ले सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। एग्जांपल के तौर पर वो IAS की मदद लेता है, I से इंटरनल लीगल काउंसिल, A से एक्चुअली, S से स्टाफ इंजीनियर। तो ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करके सॉरी मैनेजमेंट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा किससे, IAS से, और उनसे जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुआ है उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में डाल के आगे फॉरवर्ड करने वाला है क्या, यस सर। ओके अगला सर, अब देखो सर मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे क्वालिफाइंग लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है क्या WR देने के लिए, हाँ सर। और अगर ऑडिटर सेटिस्फाई होता है तो क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। बस ध्यान रखना कि जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, वो ऑडिटर ने फुलफिल किया या नहीं किया, ये मुझे क्या करना है बेटा, ये मुझे देखना है। क्या करना है बोलो जल्दी से, ये मुझे देखना है। गॉट इट एवरीवन, यस। अगला देखो सर, फिर क्या बोला गया, Why WR about the management responsibility is necessary। आखिर क्यों WR जरूरी है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं बोलो, क्यों WR जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो देखिए सर, ऑडिट एविडेंस जो आप ऑब्टेन करते हो ड्यूरिंग द ऑडिट, वो किसके थ्रू आता है, मैनेजमेंट अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से फुलफिल करती है तो अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से बनाएंगे, वो FS को अच्छे से बनाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस।
तो मैं क्योंकि सोनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस जज नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट ने अपने जिम्मेवारियों को निभाया या नहीं निभाया, तो मैं जस्ट एक रीअश्योरेंस ऑब्टेन करता हूं। क्या करता हूं बोलो? रीअश्योरेंस ऑब्टेन करता हूं। क्या करता हूं बोलो? रीअश्योरेंस ऑब्टेन करता हूं। ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट कुछ बातों को लेके स्पेसिफिक रिकंफर्म करना चाहता है, जैसा कि जिसने एंगेजमेंट लेटर को साइन किया था अब अगर वो नहीं है तो उन बातों को लेके WR, कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो पिछले साल साइन हुए थे उन बातों को लेके WR, कुछ ऐसी मुझे इंडिकेशन, ऐसी घटनाएं मुझे लग रही है जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि सामने वाले ने मिसअंडरस्टैंड करके रखा है मेरे स्कोप को, यानी कि ऑडिटर के स्कोप को, तो भी वो WR बुलाता है। और मान लो सिलसिले बदल गए, सर्कमस्टांसेस बदल गए, सिचुएशन बदल गए, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आप क्या करेंगे? WR बुलाएंगे। सर देखो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, WR के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अदर रिप्रेजेंटेशन भी किए जा सकते हैं जो ऐसे के अनुसार हो। इसके अलावा कुछ और अदर WR भी बुलाए जा सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके, या कुछ FRF रिलायबल है या नहीं है उसको लेके कुछ बातें, जैसे कि कैसी बातें? सर लाइबिलिटी को लेके कुछ बात, असेट्स को लेके कुछ बात, या प्लान एंड इंटेंशन जो अफेक्ट कर रहे हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट या लाइबिलिटी, तो उसको लेके भी WR बुलाए जा सकते हैं। क्या बुलाए जा सकते हैं बोलो? WR बुलाए जा। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल भी लिया था बेटा, याद है आपको? नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ऐसे कुछ कुछ अपन ने एग्जांपल लिए थे। ओके, अब देखो सर, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय WR, क्या बात कर रहे हैं बोलो? डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय WR, तो क्या बोल के रखा है? ऑडिट रिपोर्ट से जितना पास होगा उतना खास होगा बेटा, वो डेट है ना, तो WR जितना पास है ऑडिट रिपोर्ट की डेट से उतना WR बेस्ट होने वाला है। सर WR MRL की फॉर्म में, यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट को पब्लिक स्टेटमेंट देने लगाता है, क्या देने लगाता है बोलो? पब्लिक स्टेटमेंट देने लगाता है, तो क्या उस चीजों से रिलेटेड भी WR बुलाऊंगा क्या? नहीं नहीं, उससे रिलेटेड नहीं बुलाऊंगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होंगे। मान लो मैंने WR बुलाया पर मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तो इस बात को डिस्कस करो मैनेजमेंट से, रीइवैल्यूएट करो इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है इससे मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी देना पड़े, और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ 705 देखूंगा। आपको पता है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता हूं मैं? जब मुझे इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट हो या मैनेजमेंट ने मुझे क्या नहीं दिया? WR नहीं दिया। तो ये दो चीजों के केस में मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता हूं। ओके, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ WR, मुझे कब डाउट होगा कि यार ये जो WR मैनेजमेंट दे रही है ना, मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। कब? जब मुझे मैनेजमेंट के कंपिटेंस या इंटीग्रिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। या दूसरा, मुझे जो WR मिला ये इनकंसिस्टेंट है दूसरे सोर्स से। या तीसरा, मान लो मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के लिए रेडी हो चुका हूं, तो उन सिचुएशंस के अंदर मैं मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पर पहुंचूंगा अगर WR के ऊपर मुझे क्या नहीं होता है? तो भरोसा नहीं होता है। तो ओके सर, अब कुछ बातों को लेके मुझे स्पेसिफिक असर्शंस करना चाहिए, जैसे एंटिटी के क्या इंटेंशन है बेटा, जैसे एंटिटी के हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री क्या है मुझे उससे पता चलेगा, एंटिटी के इंटेंशन क्या है करेक्शंस के, बराबर है ना? क्या एंटिटी वाकई गलतियों को करेक्ट करती हुई आई है क्या आज तक? इससे मुझे एंटिटी के मैनेजमेंट के इंटेंशंस के बारे में पता चलेगा। दूसरा, सर एक कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो चूज किया है उसका रीजन क्या है, और क्या एंटिटी की वाकई एबिलिटी है क्या उस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करने की। फिर बोला गया यहाँ पे कि कभी कभार हो सकता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं ऑब्टेन्ड हुआ ड्यूरिंग द ऑडिट जो इनकंसिस्टेंट हो बेटा मैनेजमेंट के जजमेंट के साथ, मतलब हम पूरी तरीके से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, ये हल्का सा क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या है बोलो जल्दी से? इनकंसिस्टेंट है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी मैनेजमेंट क्या करता है? सभी लोग, हम लोग क्या बुलाते हैं मैनेजमेंट से? WR बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो? WR बुलाते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा समाप्त होता है? ऐसे 580 होता है फिनिश।